को लगेगा कि इसका शायद ओरिजिन फिजी रहा हो, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कभी याद रखना है कि जो फिजी वायरस है इट इज ऑल्सो नोन एज सदर्न राइज ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ। आपको इससे क्लियर हो जा रहा है कि ग्वांगडंग से, चाइना से लेके ये आपका कहाँ माइग्रेट कर गया, इंडिया में माइग्रेट कर दिया, पर्टिकुलरली इन द नदर्न इंडिया। तो एग्जाम्स आते हैं उनमें सर्टेनली क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस वायरस की जिसने दस्तक दी थी आपके इंडिया में, जो कि इंडिया में पहले दस्तक नहीं दिया था। हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर डॉक्टर सिराजुद्दीन वंस अगेन। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ कुछ डिफरेंट टॉपिक जो कि पर्टिकुलरली एग्रोनॉमी से रिलेट नहीं करता है, रेदर इट रिलेट्स टू एंटो, रेदर इट रिलेट्स टू पैथो, यू कैन से। ठीक है ना। तो इसमें हम यहाँ पर आपका थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे लेके गए हैं टॉपिक्स को। तो आज हम बात करेंगे उस वायरस की जिसने दस्तक दी थी आपके इंडिया में, जो कि इंडिया में पहले दस्तक नहीं दिया था, बट इन 2025 इसकी चर्चा चली। इससे पहले भी ये आया है, लेकिन इसका जो इंसिडेंस था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि जो जनरल एग्रीकल्चर के एग्जाम्स आते हैं उनमें सर्टेनली क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फिजी वायरस, जिसको कि हम बोलते हैं सदर्न राइज ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो फिजी वायरस है इट इज ऑल्सो नोन एज सदर्न राइज ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस, SRBSDV। ठीक है, तो अगर हम इसकी फैमिली देखें, सबसे पहली चीज देखते हैं यहाँ पर कि जो ये फिजी वायरस है, सबसे पहले आपको समझना है कि इसे फिजी वायरस क्यों बोलते हैं। तो एक्चुअली में जो इसका जीनस है ना, वही फिजी वायरस है। बहुत बार लोगों को लगेगा कि इसका शायद ओरिजिन फिजी रहा हो, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कभी कभार हम ये कॉन्सेप्ट हर चीज पर अप्लाई कर देते हैं, बट दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट एक्चुअली देयर। ठीक है, हमें याद रखना है जो इसका जीनस है इट इज द फिजी वायरस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फिजी वायरस। और जो इसकी फैमिली है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू रियोविरेडी। सो इट बिलोंग्स टू रियोविरेडी फैमिली। ठीक है, अगर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं आज, क्योंकि इट हैज बीन डिटेक्टेड इन हरियाणा, इन पंजाब, इन इंडिया। ठीक है, पर्टिकुलरली इसका ओरिजिन मैं अभी आपको बताऊंगा आने वाले स्लाइड्स में। तो इट मींस जो इसका स्टेटस है अभी, दैट इज इमर्जिंग एज ए ट्रांस बाउंड्री पैथोजन। ठीक है ना, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे डियर। चलिए देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से है। सो यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने आपको दो कंट्रीज दिखाई है, चाइना एंड आवर ओन नेशन इंडिया। तो आप अगर देखेंगे जो इसका ओरिजिन पॉइंट है, सो इट वाज एक्चुअली आइडेंटिफाइड इन ग्वांगडंग इन 2001। तो आप ये देख सकते हैं जो ग्वांगडंग है यहाँ पर ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी क्रॉप में आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड देन आई विल रिवील द आंसर लेटर ऑन। ओके, तो आपको मुझे बताना है कि जो ग्वांगडंग में 2001 में ये जब आइडेंटिफाई किया गया तो कौन सी क्रॉप पर आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, तो आपको बस ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इट वाज आइडेंटिफाइड इन ग्वांगडंग, चाइना। तो देखिए फिजी में नहीं ये आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है ना, चाइना में ग्वांगडंग में हुआ है। और वहां से अब आप देख रहे हो इसका जो माइग्रेशन देखा गया है, वो देख रहे हो ना आप, ट्रांस बाउंड्री माइग्रेशन जो मैं आपको बोल रहा था ये। ठीक है ना, आपका हरियाणा एंड पंजाब में इसका डिटेक्शन देखा गया इन 2025, इवन अर्लियर ऑल्सो इन 2023 आपका इसका इंसिडेंस देखने को मिला था। इवन in each and every variety there was a incidence which was ranging from 5 to 20% in the farmers field। ठीक है, तो ये पाया गया था वहां पर, राइट। अब इसका मतलब है कि जो नदर्न इंडिया है हमारा, वहां पर एक तरह का हमें अलर्ट रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में ये और ज्यादा अपना आउटब्रेक दिखाए। सो इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन द नदर्न इंडिया इंडिकेट्स दैट सक्सेसफुल पैथोजन माइग्रेशन इज देयर। तो अब आपको इससे क्लियर हो जा रहा है कि ग्वांगडंग से, चाइना से लेके ये आपका कहाँ माइग्रेट कर गया, इंडिया में माइग्रेट कर दिया, पर्टिकुलरली इन द नदर्न इंडिया। तो आपका हम ये समझ सकते हैं कि इससे हमें समझ में आता है ये सक्सेसफुल प्लांट जो आपका पैथोजन है ये माइग्रेट कर गया है, एंड पोटेंशियली फैसिलिटेटेड बाय ट्रेड रूट्स और विंड बॉर्न वेक्टर मूवमेंट।
तो विंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि माइग्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल वन। And if we talk about the risk level, so it is very critical threat to the major agricultural zones of India, ठीक है ना। तो राइस को तो ये इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। आगे जानेंगे कि राइस के साथ साथ और कौन से क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर आपका ये अटैक कर सकता है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन। अब अगर हम थोड़ी सी पैथोजन प्रोफाइल की बात करें इस एजेंट की, इसका जो वायरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सो अर्लियर व्हेन इट वाज आइडेंटिफाइड इन 2001, तो समझा जा रहा था कि इट वाज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वायरस RBSDV, दैट इज द राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस, ठीक है ना। और ये ऐसा क्यों सोचा कि ये इसी के जैसा या इसी का ही एक मतलब इसी की फैमिली का माना जा रहा था या इसी का ही एक स्वरूप माना जा रहा था, लेकिन एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स थे वो ओवरलैप कर रहे थे। बट ये जेनेटिकली फिर बाद में आई थिंक 2008 में ये प्रूव हुआ कि ये दोनों ही जेनेटिकली डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, बट इनके जो सिम्टम्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंशिएशन। सो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम the first one, the rice black streak dwarf virus, despite the symptoms overlap, ठीक है ना। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है, अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें हम डियर, तो इसकी ये क्या है, ये डबल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम है इसका। सो DsRNA, DS स्टैंड्स फॉर डबल स्ट्रैंडेड RNA। आपको याद रखना है कि दिस वायरस इज डबल स्ट्रैंडेड RNA genome, ठीक है। I have already talked about the taxonomy of it. Family is Rheoviridae and the genus is Fijivirus, ठीक है। तो ये सदर्न स्ट्रेन है आपका किसका, RBSDV का, राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सदर्न वन, इसीलिए इसको सदर्न वाले नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके वेक्टर की, ठीक है। तो एक्चुअली में वेक्टर का मतलब क्या होता है, वाहक, है ना, हिंदी में बोलते हैं, जो एक तरह से इस कह सकते हो इस वायरस को क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह या एक प्लांट से दूसरी प्लांट में फैलाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन जो इसका होगा दैट इज अ वेक्टर बेस्ड ट्रांसमिशन। और इसका जो वैसे बहुत सारे प्लांट हॉपर्स हमारे हैं, बट एक स्पेसिफिक प्लांट हॉपर है जो कि फिजी वायरस को क्या करता है, आपका ट्रांसमिट करता है, एंड इट्स नेम इज सोगेटेला फर्सिफेरा। आपको ये याद रखना है, इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज द सोगेटेला फर्सिफेरा, जिसको हम कॉमन नेम जानते हैं व्हाइट बैग प्लांट हॉपर, WBPH, दैट इज द व्हाइट बैग प्लांट हॉपर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि दिस इज द वेक्टर। तो ये क्वेश्चन आपका जनरली पूछा जा सकता है। तो अगर इसके बेटा हम ट्रांसमिशन की बात करें, सो वी नीड टू सी दैट इट्स साइकिल हैज गॉट परसिस्टेंट, सर्कुलेटिव एंड प्रोपगेटिव साइकिल। तो मैं तीन चीजें बोली हैं, परसिस्टेंट, सर्कुलेटिव एंड प्रोपोगेटिव साइकिल इसमें देखने को मिलती है। होता क्या है आपका, जो आपका ये प्लांट हॉपर होता है ये फीड करता है आपके इन्फेक्टेड प्लांट्स पे, ठीक है। तो इसका मतलब है जो एक्विजिशन हो रहा है, इंसेक्ट फीड करेगा ऑन द फ्लोएम। तो बेसिकली ये फ्लोएम में आपका पाया जा रहा है वायरस, और उस फ्लोएम पर फीड करके आपका इंसेक्ट के अंदर ये आ जाता है। एंड देन व्हाट हैपेंस, दिस वायरस रेप्लिकेट्स विद इन द इंसेक्ट गट एंड सेलिवरी ग्लैंड्स। तो वायरस जो करेगा वो रेप्लिकेट करेगा आपके इस प्लांट हॉपर के सेलिवरी ग्लैंड्स और गट में जाकर ये वायरस रेप्लिकेट करता है। एंड देन आफ्टर अ लेटेंट पीरियड अब क्या होगा, जिस भी प्लांट पर ये फीड करेगा उस पर ये क्या करेगा, आपका इन्फेक्शन पहुंचा देगा। सो इंसेक्ट रिमेन्स इन्फेक्शियस फॉर द लाइफ एंड ट्रांसमिट्स टू द हेल्दी प्लांट्स। तो ऑल लाइफ इट कैन ट्रांसमिट this virus to the other healthy plants. So हमेशा याद रखना है कि the virus cannot spread without the specific insect carrier. तो अगर हम कहीं ना कहीं वेक्टर को कंट्रोल कर लेते हैं, so हम क्या कर सकते हैं, इस आपके वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। So there is a good news. अब एक अच्छी न्यूज भी है इसमें कि when we talk about the transmission dynamics और इसके constraints की बात करते हैं, तो एक अच्छी न्यूज तो ये है कि ये सीड बॉर्न नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका सीड के थ्रू तो ये वायरस आपका क्या नहीं होगा, ट्रांसमिट नहीं होगा। तो इवन इफ यू आर हार्वेस्टिंग द
पैडी, ठीक है, तो हार्वेस्टिंग के थ्रू अगर आपके सीड्स मिक्स भी हो जाते हैं तो ये फैलेगा नहीं. तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, दैट दिस SRBSDV डज नॉट स्प्रेड थ्रू द हार्वेस्टेड सीड्स और ग्रेन्स. सो सीड ट्रीटमेंट इज इनइफेक्टिव अगेंस्ट द वायरस इटसेल्फ. तो अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है, ठीक है ना. अगर अच्छी खबर ये होती कि अगर पता चल जाता है कि सीड के थ्रू ही ये क्या हो रहा है, आपका ट्रांसमिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सीड ट्रीट करके आगे के आने वाले इन्फेक्शन को रोक सकते थे, ठीक है ना. बट तो दोनों तरफ के इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं. अच्छी बात भी है कि सीड के थ्रू नहीं जा रहा है और बुरी बात भी है कि सीड के थ्रू जा रहा है, मतलब सीड के थ्रू नहीं जा रहा है, ठीक है. तो आपको ये याद रखना है. क्यों? क्योंकि अगर जा रहा होता है सीड के थ्रू तो इसको इफेक्टिवली हम सीड ट्रीटमेंट के थ्रू मैनेज कर लेते हैं. सो बेसिकली जो आपका फ्लोएम है, ये जो वायरस है दैट अटैक्स द वस्कुलर हाईवे, दैट मींस योर फ्लोएम को अटैक करता है, जाइलम को अटैक नहीं करता है. सो दैट इज व्हाई इट डिस्टर्ब्स द न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड द ग्रोथ रेगुलेटर. सो इसका मतलब है अगर इसकी इंप्लीकेशंस की बात करें, सो द मैनेजमेंट रिसोर्सेज मस्ट फोकस एंटायरली ऑन द वेक्टर, नॉट दी सीड. तो हमें वेक्टर पे ध्यान देने की जरूरत है, सीड पर अब यहां पर हम इतना फोकस नहीं करेंगे, ठीक है ना. तो अगर इसकी होस्ट रेंज देखें तो सबसे ज्यादा आपका जो ओराइजा सटाइवा है, दैट इज द राइस, उसमें आपका सीवियरली अफेक्ट करता है वायरस, ठीक है. फिर मेज कैन ऑल्सो बी impacted by this. Then आपका sorghum भी इससे क्या हो सकती है, इन्फेक्ट हो सकती है. Then there are many weeds like your Cynodon dactylon is there, ठीक है ना. तो it can also remain there on the weeds as well. तो इसके host आपके weeds भी हो सकते हैं. So weeds can also host or maintain the virus presence between the cropping cycles, bridging the gap for the vector. So इसके host range susceptibility भी काफी ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना. ये याद आपको रखना है. अब अगर हम इसके विजुअल आइडेंटिफिकेशन की बात करें, अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, तो जो आपका इन्फेक्टेड आपका प्लांट होगा डियर, सबसे पहले तो आपको उसमें सीवियर स्टंटिंग देखने को मिलेगी, ड्वार्फिज्म आ जाएगा. आपका इसका जो नाम है उसी में हमें पता चल जा रहा है. तो इट इज एक्चुअली कॉजिंग द सीवियर स्टंटिंग, दैट इज द ड्वार्फिंग. आपके जो पौधे होंगे वो छोटे छोटे बोने बोने नजर आने लगेंगे, ठीक है ना. They can also have dark green discoloration, stiff और rough texture हो जाएगा आपके leaves का, ठीक है ना. तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्रूशियल है फॉर द रिस्पॉन्स और फॉर कंटेनिंग दिस वेक्टर मेडिएटेड स्प्रेड. लेकिन और भी कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें बिल्कुल ये क्लियर कट समझ में आ जाता है कि यस दिस इज द अटैक ऑफ दिस फिजी वायरस. तो एक तो इनैशियंस देखने को मिलते हैं, आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि इनैशियंस क्या है कि जो आपकी लीव्स होती है ना उनमें कुछ आउट ग्रोथ्स देखने को मिलती हैं, है ना. कुछ वैक्सी गॉल लाइक ट्यूमर्स बन जाते हैं आपके लीफ, अंडरसाइड्स एंड स्टेम्स. सो दीज इनैशियंस can be present. These are the outgrowth on the leaves as such. Root failure देखने को मिलता है, weak underdeveloped roots turning reddish brown, you can see here, ठीक है. इस तरह का देखने को मिलता है आपका. Moreover आपका जो panicles है ना उनका भी क्या हो सकता है, फेलियर हो सकता है. तो योर प्लांट कैन बिकम स्टेराइल, ठीक है ना. malformed heads बन सकते हैं. इवन इसका अगर इम्पैक्ट रोका ना जा सके तो 100% तक yield रिड्यूस हो सकती है. सो दिस कैन बी अ वेरी डिजास्ट्रस सिचुएशन फॉर द पैडी कल्टीवेशन. सो दीज स्पेसिफिक साइंस confirm the advanced Fiji virus infection. So it means अगर ये आपको दिख रहे हैं symptoms, so there is a need of immediate management or control of this particular virus, right? तो अगर हम इसके मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की बात करें, सो द फर्स्ट स्ट्रेटजी इज प्रिवेंशन. एज वी ऑलवेज से दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है. सो वी नीड टू स्काउट द फील्ड, हमें स्काउटिंग करनी चाहिए, हमें मॉनिटर करना चाहिए. वी नीड टू मॉनिटर दी दिस प्लांट हॉपर पॉपुलेशन रेगुलरली, ताकि अर्ली डिटेक्शन अगर हमें हो जाए, सो दैट इज द की टू कंट्रोल इट, राइट. तो उसके स्प्रेड को हम बचा सकते हैं. देन सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू रिमूव द स्टबल्स और द रटून्स और द वॉलंटियर वेजिटेशंस, इवन द वीड्स, ठीक है ना, क्योंकि दे कैन ऑल्सो वर्क एज द
रिजर्वायर्स फॉर द वायरस, ठीक है ना। देन न्यूट्रिएंट कंट्रोल पर भी हमें बात करनी पड़ेगी। आपको अवॉइड करना है एक्सेस नाइट्रोजन एप्लीकेशन। व्हाई? क्योंकि जो आपका हाई नाइट्रोजन है दैट एक्चुअली क्रिएट्स द सक्यूलेंस इन द प्लांट्स व्हिच अट्रैक्ट्स द वेक्टर। सो यू नीड टू डू दिस, दिस इज द स्ट्रेटेजी नंबर 1, ठीक है। तो अगर ये प्रोएक्टिव मेजर्स हम लेते हैं, इट कैन reduce the weed this vector population very significantly. Then management strategy 2 की बात करें तो we need to intervene, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जो एक्टिव कंट्रोल मेजर्स हैं तो हमें वहां की टाइमिंग एडजस्ट सबसे पहले करनी है। आपकी जो प्लांटिंग विंडो होनी चाहिए, हमेशा याद रखें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 चीजें दिखाई हैं, वेक्टर माइग्रेशन पीक and the green part is actually highlighting the planting window. तो you need to adjust this. जो आपकी ये प्लांटिंग विंडो है ना, ये इस तरह से आपको एडजस्ट करनी है कि आपको इसकी जो शोइंग है वो शिफ्ट कर देनी है टू एंश्योर द वनरेबल सीडलिंग स्टेज डज नॉट अलाइन विद द माइग्रेशन पीक। तो आपको इस तरह से सोइंग करनी है कि जो इसकी सीडलिंग स्टेज है वो आपके जो वेक्टर माइग्रेशन पीक स्टेज है उससे अलाइन ना हो, ओवरलैप ना हो, ठीक है ना। एंड देन अगर फिर आपका आ ही जाता है, अटैक हो जाता है, सो व्हाट वी कैन गो फॉर द केमिकल कंट्रोल। हम आपके बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स अवेलेबल हैं, जैसे चेस के नाम से आता है, देन देयर आर मेनी इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है ना। तो यू टेल मी विच insecticides can be used to actually control this vector। जो हमारा प्लांट हॉपर है यहाँ पर, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से इंसेक्टिसाइड्स हम यूज कर सकते हैं, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। देन और अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के, देन जेनेटिक रेजिस्टेंस हम डेवलप कर सकते हैं। आपकी मतलब इस तरह की वैरायटीज डेवलप कर सकते हैं। वी कैन डेवलप such varieties which have inherent resistance to this particular Fiji virus, ठीक है। so जो हमारा current status है, major focus we are having on the this agriculture research in Asia। तो resistant varieties must become the cornerstone of future integrated pest management strategy, ठीक है ना। तो एक क्विक वो ले लेते हैं कि जो रीजनल फोकस है, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं कि व्हाई वी आर एक्चुअली टॉकिंग ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, दे आर क्रिटिकल डिफेंस लाइंस। व्हाई? बिकॉज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस वायरुलेंट पैथोजन इन अ हाई आउटपुट राइट जोन। तो हम देखते हैं ना, जो हरियाणा एंड पंजाब है, जिसको कि हम कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रेड बास्केट मानते हैं इंडिया की, अगर यहाँ पर इसका आउटब्रेक बहुत ज्यादा हुआ तो यस इट कैन इम्पैक्ट वेरी डिजास्ट्रसली, ठीक है ना। तो हाई आउटपुट राइट जोन में इसका एस्टैब्लिशमेंट, इसका मतलब इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, ठीक है। सो हमें वेक्टर डायनामिक्स पे भी बात करनी है। जो लोकल वाइड बैग प्लांट हॉपर पॉपुलेशन है, दे आर प्रूविंग टू बी एफिशिएंट ट्रांसमीटर। तो जो लोकल वाइड बैग प्लांट हॉपर्स हैं, पॉपुलेशन है, दे आर प्रूव्ड to be very good transmitters of this particular virus, ठीक है। so what it means, immediate education for the farmers to recognize the symptoms previously unknown in this region, ठीक है, that is actually required। action required में क्या, we need to aware the farmers about the symptoms। हमें farmers को बताना है कि किस तरह के अगर symptoms हैं तो आपको किस तरह से पहचानना है ये फिजी वायरस है या नहीं है, एंड हाउ डू वी एक्चुअली कंट्रोल दिस। सो KVKs कैन प्ले रोल इन दिस, और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कैन प्ले अ वेरी गुड रोल इन दिस, इवन ऑल द इंस्टीट्यूशंस विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, ठीक है। तो वहाँ के स्टूडेंट्स, यू स्टूडेंट्स ऑल्सो कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन प्रिवेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फिजी वायरस बाय एडवोकेटिंग और बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस टू द फार्मर्स एज सच। जैसे कि अगर आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आ गया होगा तो somehow you will be able to dictate or not dictate as such, to able to create awareness or to spread awareness to the people around you, ठीक है, कि आपका फिजी वायरस कैसा है, कैसा उसके सिम्टम्स होते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट इन दिस सेशन, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछा था कि 2001 में जब इसको आइडेंटिफाई किया गया तो कौन सी क्रॉप पे, सो द आंसर इज पैडी, ठीक है, राइस पर इसको आपका आइडेंटिफाई किया गया था। और क्वेश्चन मैंने एक और पूछा है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, कैन बी यूज्ड फॉर दिस
this particular plant hopper control. Okay, so this is all about the session. I hope you like the session, and if you want to know more about the Fiji virus, do tell us in the comment section, and do like our videos, do subscribe our agriculture expert YouTube channel, and do share it with the other students. I hope it was fruitful to you all. So thank you very much for this particular session.